हेलो एवरीवन, मैं हूं कैप्टन भरत बेस। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में नेविगेटर बेस में। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने बात की थी हमारे कैडेट जी आलोक मिश्रा से कि कैसे उनका सिलेक्शन प्रोसेस तक रहा था स्टार्टिंग से लेके आज। उसी वीडियो को कंटिन्यू आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में हम जानेंगे कि उनकी आफ्टर सिलेक्शन प्रोसेस और शिप तक की जर्नी कैसे रही है। सो वंस अगेन वेलकम आलोक जी मेरे चैनल में। थैंक यू सर। तो आपकी जर्नी कैसी रही? मतलब सिलेक्शन तो आपका हो गया, आपने बोला। उस सिलेक्शन के बाद आपको कितना टाइम लगा लैंड पे वापस ज्वाइन करने के लिए? कितना वेटिंग पीरियड कुछ था कि नहीं था, क्या था? सर वेटिंग नहीं था, सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन था और एग्ज़ाम थे जो मुझे देने पड़े। एक इंग्लिश एग्ज़ाम होता है टॉफल, सो मुझे वो देना पड़ा और जिसकी वजह से टाइम लग गया। टॉफल का एग्ज़ाम तो हमने सुना है काफ़ी टफ है, तो सही कितने अटेम्प्ट में आपने वो क्लियर किया? सर मुझे 2 अटैम्प्ट लगे। ओके। और देन उसके बाद मेरी ज्वाइनिंग हो गई। उसके बाद आपने ज्वाइन किया तो आपने उसके बाद कितने दिन के बाद उसके यूएस वीज़ा के लिए भी शायद आपने टाइम लगा होगा? यस सर, यूएस वीज़ा के लिए टाइम लगा था। तो कितना अराउंड कितना महीना आपको वहाँ पर हो गया था? अराउंड 5 मंथ हो गए थे। बट जैसे ही आपको यूएस वीज़ा मिला उसके बाद कुछ वेटिंग थी कि आपको तुरंत ही ज्वाइनिंग मिल गई थी? नो सर, कोई वेटिंग नहीं थी, हमें तुरंत ज्वाइनिंग मिली। तो यूएस वीज़ा मिलने के साथ ही आप विद इन कपल ऑफ मतलब डेज या वीक्स में आप ज्वाइन कर गए थे जाके? यस सर। तो आपकी जर्नी कैसी रही फर्स्ट टाइम जब आपने वीज़ा मिलने के बाद? कैसा आपका रहा टाइम? ऑफिस में क्या आप जाते थे या आप घर पे वेट कर रहे थे उनके फ़ोन कॉल का? कैसा टाइम था, क्या रही? मेरा ऑफिस से मेरा घर बहुत दूर था, सो वो बुलाते नहीं थे और हम लोग वेट कर रहे थे कि कब आएगा। तो आफ्टर यूएस वीज़ा आप घर पे ही वेट कर रहे थे उनके Yes, कॉल sir. का कि और अब आपका आ गया? तो ठीक है। तो आपकी जर्नी कैसी रही वहाँ से? फर्स्ट टाइम जब आपको शिप मिला कैसा आपका एक्सप्रेशन था? क्या घर पे माहौल था? फर्स्ट टाइम पता लगा तो सब लोग खुश हो गए और मैं भी खुश था कि अभी देखने मिलेगा, एडवेंचरस लाइफ होगी, इधर जाएंगे उधर जाएंगे। तो इससे पहले कभी आपने इंडिया से बाहर ट्रैवल किया था? हेलो। नो सर। तो ये आपका पहला एक्सपीरियंस होने वाला था? Yes, sir. तो क्या आप इसके बारे में बताएंगे कि पहला एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? एयरपोर्ट में आने के बाद कोई आपके साथ में ज्वाइन किए? सर मेरे साथ कोई ज्वाइन नहीं किया, बट एट द अबू धाबी में मेरे को एक ईटीओ मिले। तो आपकी ज्वाइनिंग कहाँ पे थी? मेरी ज्वाइनिंग रिचेस बे में थी। अच्छा, साउथ अफ्रीका रिचर्ड Yes, में sir. थी। ओके। तो फिर आप अबू धाबी तक अकेले आए? यस तो सर। कैसा एक्सपीरियंस रहा वो फर्स्ट टाइम नेशन से बाहर निकल के? सर फर्स्ट टाइम तो मुझे कुछ पता नहीं था इधर उधर, तो फिर मैं पूछ के आया पूछते पूछते कि हाँ क्या करना है कैसे करना है, तो ऐसे पूछते पूछते पहुँच गया प्लेन पे और प्लेन से सीधे। तो वो कैसा एक्साइटमेंट लेवल था जब फर्स्ट टाइम इंडिया छोड़ के बाहर जा रहे थे ज्वाइन करने के? कैसा फील हो रहा था? काफ़ी अच्छा लग रहा था। डर लग रहा था आपको कि आप अकेले हो Yes, पहुँच sir. के कैसे रहेगा? डर तो लग रहा था लेकिन थोड़ा अच्छा भी लग रहा था कि डर हाँ, किस बात का लग रहा था आपको? डर लग रहा था कि क्या होगा आगे। हाँ, तो मैं ये बिल्कुल बताना चाहूँगा जहाज पे हर कैडेट एक मास्टर से एक चीफ ऑफिसर जरूर डरता है। जो फर्स्ट टाइम आने वाला होता है वो सोचता है कि भाई कैसे मिलेंगे, है ना? तो वो एक डर उनके अंदर जरूर रहा होगा। बट एक अच्छी एनर्जी रही होगी। फर्स्ट टाइम बाहर जा रहे हैं, सबको दुनिया देखने को मिलेगी। पहला ही इनका ज्वाइनिंग है रिचर्ड बे में, तो उसके बारे में बताइए। फिर अबू धाबी में आपको कौन मिला? अबू धाबी में मुझे ईटीओ मिले। Okay. तो उनसे मैंने पूछा कि अभी जाएंगे ज्वाइन करने के बाद तो क्या तुरंत काम कराने लगेंगे कि थोड़ा रेस्ट देंगे? तो उन्होंने बोला कि काम कराने लगेंगे, वो तो डेली रूटीन है कि हाँ काम कराएंगे। और यहाँ आने के बाद भी काम था। तो तो जब फर्स्ट टाइम आपने शिप देखा तो आपको कैसा फीलिंग हुआ? सर, ये शायद आपका पहला शिप विजिट था? यस सर। ओके। मेरा पहला शिप विजिट तो डीएस रमन में हो गया था। Okay. उन्होंने कराया था। हाँ. अभी ये तो मेरा दूसरा था। तो विजिट दूसरा था लेकिन जहाज ज्वाइनिंग आप फर्स्ट टाइम था। कैसा आपको लग रहा था? क्या फील हो रहा था आपको उस टाइम पे? सर अच्छा लग रहा था, बट लेकिन अंदर से थोड़ा डर था कि क्या होगा, अभी किससे मिलूँगा, अभी कौन क्या बोल दे, पता नहीं है। Okay. तो फिर मुझे वैसा लगने लगा कि हाँ अब हो जाएगा। तो ईटीओ से मैंने ईटीओ से बात की थी कि उन्होंने बताया कि नॉर्मल डरना नहीं है, आराम से जो सामने से जो बोले सब सुनना है और बात माननी है और बस ऐसे ही निकल जाएगा। तो पहले आपके चीफ ऑफिसर जो आपको मिले उन्होंने कैसे आपको ग्रीट किया, क्या बताया आपको? फर्स्ट ब्रीफिंग क्या दी जो आप जहाज पे फर्स्ट टाइम आया? जब मैं फर्स्ट टाइम उनसे मिला तो उन्होंने बोला कि अभी थोड़ा वो ब्रीफ ले लो कि कैसे क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे ऑन बोर्ड, चेक कर लो और मैं आगे बताऊँगा तुम्हें। तो आप किसी कैडेट को रिलीव कर रहे थे? यस सर, मैं एक कैडेट को रिलीव कर रहे थे। तो आप उनके साथ कुछ एक आध दिन रहे होंगे? नो सर। तो रहने का टाइम नहीं मिला कि पोस्ट से बहुत छोटा था, Yes, वो sir, जल्दी पोस्ट चले से। गए। ओके, अंडरस्टैंडेबल। तो फर्स्ट टाइम जब ऊपर आए तो आपने जहाज में क्या अलग देखा आपके डेली रूटीन के बारे में? सर बहुत ज़्यादा काम था, वर्कलोड बहुत ज़्यादा था, सब लोग भाग रहे थे इधर उधर। ओके। हाँ, क्योंकि डिपार्चर का टाइम था, हो सकता है। ठीक है। फिर आपको थर्ड ऑफिसर से ब्रीफिंग मिली। आपने फर्स्ट टाइम देखा होगा लाइफ बोर्ड ऐसी दिख रही है, कैसे काम करती है, तो थर्ड ऑफिसर से आपको ब्रीफिंग हुई होगी। यस सर।
और अपनी डेली दिनचर्या के बारे में बताएंगे आप, जो जो जानना चाहते हैं कि किस तरह की कैडेट की लाइफ होती है, कैसा उसका स्ट्रगल रहता है जहाज पे। स्ट्रगल तो नहीं है सर, काम है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं 4 to 8 उठता हूँ सुबह, 4 to 8 वॉच होती है मेरी। ओके, तो 4 बजे उठने के लिए आप सुबह कितने बजे उठते हैं, कितने बजे आपको वेकअप कॉल आता है? 3:30, मैं 3:30 को उठता हूँ, वेकअप कॉल आता है और मैं 3:45 को ब्रिज पे पहुँच जाता हूँ। 15 मिनट लगते हैं मुझे सेट होने में कि कौन सी वैसल कहाँ पे है और ये सब देखने में। और देन तो आपका सुबह का मतलब दिनचर्या स्टार्ट होता है सुबह 3:30 बजे से। अभी तक शायद लैंड में आप कभी इतने जल्दी उठे हैं? नो सर। तो ये पहला एक्सपीरियंस जब से आते ब्रिज में आपने आया, आपको 3:30 वेकअप कॉल मिलने लग गया। Yes, sir. तो कैसा आपको लगा? फर्स्ट ऑल उठ पाए आराम से, नहीं उठ पाए? सर पहले थोड़ा अच्छा लग रहा था कि हाँ उठना पड़ेगा, कुछ देखने मिलेगा। हाँ। तो मैं उठ के गया, फिर ऐसे महीने बीतने लगे तो थोड़ा अच्छा लगने लगा कि हाँ रूटीन है, डेली रूटीन। ठीक है, तो मतलब सुबह 4 से 8, उसके बाद का क्या टाइम है आपका? उसके बाद 8 to 8:30 मैं ब्रेकफास्ट करता हूँ एंड देन मुझे पहले से इंस्ट्रक्शन मिल जाते हैं कि क्या करना है, तो मैं चेंज करके डेक पे चला जाता हूँ और देन क्रू के साथ कुछ काम करता हूँ, चिपिंग, पेंटिंग एंड देन सबसे मोस्टली काम हम लोग सेंसलिंग करते हैं। डेक का मेन काम सेंसलिंग करना होता है और पूरे जहाज़ की सेंसलिंग हम ही करते हैं। तो ये हमें कुछ ही दिन में आ जाता है सेंसलिंग करना। तो सर एंड देन आफ्टर 12 हम लोग लंच के लिए जाते हैं 12 to 1 एंड 1 to 4 आपका रेस्ट आवर्स है 1 to 4 रेस्ट आवर्स। एंड देन शाम को वापस 4 to 8 आपकी ब्रिज वॉच होगी। यस। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आपने जाना कि कैडेट की कितनी स्ट्रगल वाली लाइफ है। जो सुबह 6 बजे उठते थे या 7 बजे उठते थे घर पे, सीधा उन्हें 3:30 बजे उठा दिया जाता है। बट वी मेक श्योर दैट उनके रेस्ट आवर्स कंप्लाई किए जाए, कम से कम रात को 8 घंटे की नींद जरूर मिले। इसीलिए उनकी वॉच कीपिंग सुबह 4 to 8, शाम को 4 to 8 चीफ ऑफिसर के साथ रहती है, जो कि उनके असाइन मेंटर होते हैं, जिनके अंडर वो पूरा अपना सब काम सीखेंगे। और इसके बारे में और क्या कहना चाहेंगे? आपका चीफ ऑफिसर से एक्सपीरियंस कैसा रहा है? क्या आपसे सवाल पूछे जाते हैं चीफ ऑफिसर द्वारा या कैप्टन द्वारा? यस सर, कैप्टन भी पूछते हैं, चीफ ऑफिसर भी पूछते हैं। हाँ। और मुझे ढूंढना पड़ता है क्वेश्चन के आंसर्स। हाँ। तो मैं उन्हें अगले दिन बताता हूँ और कुछ जो आते हैं मुझे वो पहले बता देता हूँ। तो देखिए, जैसे हमने कहा कि भैया सवाल तो बहुत पूछे जाएंगे, लेकिन जवाब आपको खुद ढूंढ के लेना है, क्योंकि जब आप मेहनत करेंगे, वो मेहनत का आंसर जो आप ढूंढ के लेके आएंगे आपको ज़िंदगी भर याद रहेंगे। अच्छा, जो आप पे सवालों के जवाब जो ढूंढने पड़ते हैं, वो कैसे ढूंढते हैं और कहाँ से ढूंढते हैं आप? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बुक्स देखता हूँ, लेकिन बुक में वो मिलने वाले हैं क्योंकि बहुत ट्रिकी होते हैं। तो फिर मैं 3rd ऑफिसर 2nd ऑफिसर के पास जाता हूँ, तो वो लोग मुझे कुछ हिंट देते हैं, बट उससे पहले वो लोग मुझसे कुछ काम कराते हैं, फिर हिंट देते हैं। हाँ, मतलब ज्ञान फ्री में नहीं बांटा जाता है। Yes, sir. हाँ, ठीक है। फिर एंड देन तो मुझे पता लगता है कोई क्वेश्चन का आंसर। देन तो कभी आप आके खुद ब्रिज में आकर रिपोर्ट करते हो कि सर आपने सवाल पूछा था, उसका ये जवाब है? नो सर, ऐसा मैं कभी नहीं करने वाला। क्यों? सर आप 2-3 क्वेश्चन और पूछ लेंगे सर। हाँ, वो तो है, वो तो जरूरी है ना। सवाल जब तक नहीं पूछा जाएगा तो जवाब कैसे मिलेगा? और कभी आप ये बताते हो कि ये जवाब आपने कहाँ से ढूंढे हैं? नो सर, ये ऐसी गलती कभी नहीं होगी। क्यों, ऐसा क्यों नहीं? सर फिर गलत होगा तो फिर आप उनकी तो ठीक है, ये सवाल नहीं, मजाक के तौर पे लिया गया सवाल है। ऐसे सवाल पूछे जाते हैं ताकि उनकी नॉलेज बढ़े। बुकिश क्वेश्चन नहीं होते कि बुक में वो सवाल होते हैं, ये सब रियलिटी के क्वेश्चन जो जहाँ पे चल रहा हो काम, उसके रिलेटेड होते हैं। तो आज हमने देखा है कि कैसे इनकी जर्नी रही है शिप में। आने वाले वीडियो में हम शॉर्ट्स के द्वारा बताएंगे कि ये क्या क्या दिनचर्या करते हैं, तो आपको उसमें भी देखने को मिलेगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल से जुड़े रहिए। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जय भारत, जय हिंद।